हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं वापस एक न्यू डिज़ाइन की पर्ल बैग लेके आई हूँ, हैंड बैग या पर्स बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 8 mm के ये लाइट ग्रीन या सी ग्रीन कलर की बीड ले लिए, 8 mm की है। देन ये मैंने फिशिंग वायर ले लिए, ये अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल है। ये मैंने 0.5 mm की साइज़ की ली है ये फिशिंग वायर। तो एक पर्टिकुलर लेंथ ये वायर की कट कर लेंगे एंड दोनों एंड्स पे एक एक नीडल डाल लेंगे और कुछ इस तरह से 4 बीट्स हम एक साथ इंसर्ट कर लेंगे। एंड जो लास्ट बीट है, 4th बीट, उसके अपोजिट साइड से हम दूसरी नीडल यहाँ इंसर्ट करके ये स्क्वायर शेप में ये पैटर्न बना लेंगे। एंड पूरी पर्स में हमें इसी तरह से ये स्क्वायर शेप की पैटर्न बनाते बनाते अपना पर्स कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे। तो दोनों साइड हम दोनों नीडल्स में एक एक पर्ल लेंगे एंड जो 3rd पर्ल है उसे हम दोनों नीडल अपोजिट साइड से डाल के थ्रेड को पुल कर लेंगे एंड वापस से ये हमारा सेम पैटर्न बन गया। इसी तरह से हमें ये एक चेन बनानी है पर्टिकुलर लेंथ की। आगे मैं आपको इसकी लेंथ बता दूंगी। तो वापस मैं ये सेम प्रोसेस कर रही हूँ। दोनों नीडल में मैंने एक एक बीट डाला एंड 3rd बीट में हमने इस तरह से दोनों नीडल को अपोजिट साइड से क्रिस क्रॉस करके पुल कर लिया है थ्रेड को। ये हमारा यहाँ 3rd पैटर्न बन गया है स्क्वायर शेप में। एंड सेम वे में हम आगे का भी चेन बना लेंगे ये लाइन। तो इस तरह से सेम प्रोसेस से हमने दोनों थ्रेड में एक एक बीट डाला एंड 3rd बीट से हमने अपोजिट साइड से दोनों थ्रेड को इंसर्ट करके पुल कर लिया है। तो मैं वापस दिखा देती हूँ। इस तरह से दोनों थ्रेड में हमने एक एक बीट डाल दिया एंड जो 3rd बीट है उसको पहले फर्स्ट थ्रेड से एंड देन 2nd नीडल से अपोजिट साइड से हमने थ्रेड डाल के इस तरह से पुल करके ये पैटर्न बना लिया है। सेम वे में हम आगे का ये पैटर्न बनाएंगे एंड एक लाइन या चेन हम ये कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट लाइन की तरफ करना है, इसलिए हमने एक साथ तीनों बीट्स डाल लिए हैं। तो और 3rd बीट के थ्रू इस तरह से क्रिस क्रॉस करके ये हम अपनी थ्रेड को दूसरी तरफ लेके आए हैं। अभी हम 2nd लाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए वापस से हमने 3 बीट एक साथ इस थ्रेड में डाल लिए। देन नेक्स्ट थ्रेड को हम 3rd बीट के अपोजिट साइड से इस तरह से पास करके पुल कर लेंगे एंड ये हमारा 2nd लाइन स्टार्ट हो गया है। तो नेक्स्ट हम ये इस थ्रेड को उसके नेक्स्ट वाले बीट के थ्रू पास कर देंगे एंड जो राइट साइड की थ्रेड है उसमें हम यहाँ पे 2 बीट्स डाल लेंगे एंड 2nd बीट के अपोजिट साइड से दूसरी थ्रेड को डाल के पुल कर लेंगे एंड आगे की हमें सेम वे में पैटर्न कंप्लीट करनी है। लेफ्ट साइड के थ्रेड को हम उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाले बीट के थ्रू पास कर लेंगे, बिल्कुल डायगोनल में जो बीट है। एंड राइट साइड के थ्रेड में हम 2 बीट्स डाल के 2nd बीट में हम अपोजिट साइड से थ्रेड को पास करके इस तरह से क्रिस क्रॉस करके पुल कर लेंगे। तो आगे की भी लाइन हमने ऐसे कंप्लीट करके 3rd लाइन 4th लाइन इसी तरह से हमने ये पूरा बेस बना लिया। ये इसकी लेंथ आप देख सकते हैं, ये काउंट करके आपकी 15 बीट्स आनी चाहिए। तो एक साइड हमने यहाँ पे 15 बीट्स की लेंथ रखी है एंड दिस साइड हमने यहाँ पे टोटल 21 बीट्स लिए है। तो ये हमारा पर्स का बेस ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें और भी डिज़ाइन करनी है। तो फर्स्ट लाइन के पास हम अपना थ्रेड लेके जाएंगे
एंड इसके ऊपर साइड में हमें सेम पैटर्न बनाना है, दोनों साइड एक एक बीड एंड थर्ड बीड के थ्रू क्रिस क्रॉस। और इस तरह से हम आगे की लाइन यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट पैटर्न बना लिया, ये हमारा सेम वे में ये स्क्वायर का सेम पैटर्न हमें सेकंड पैटर्न ये बना लिया है। यहाँ पे हम टोटल 3 पैटर्न बनाएंगे, तो ये लास्ट पैटर्न है, इसलिए हमें अब नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो इसलिए हम एक साथ सारे 3 बीड्स डाल लेंगे एंड थर्ड बीड के थ्रू ये अपोजिट साइड से डाल के इस तरह से पुल कर लेंगे। और हम ये दूसरी तरफ हमारा थ्रेड आ गया है। नेक्स्ट सेम वे में हम यहाँ पे दूसरी लाइन बनाने के लिए जो राइट साइड की थ्रेड है उसमें 3 बीड्स डाल के लेफ्ट साइड के थ्रेड को थर्ड बीड में डाल के हम कुछ इस तरह से पुल कर लेंगे। ये हमारा सेकेंड लाइन में फर्स्ट पैटर्न है। देन नेक्स्ट पैटर्न के लिए हमें लेफ्ट साइड की थ्रेड को बिल्कुल उसके नेक्स्ट बीड की तरफ डालना है एंड राइट साइड में हमने 2 बीड्स डाल के सेम क्रिस क्रॉस करके वो पैटर्न बना लिया। एंड थर्ड पैटर्न के लिए हमने यहाँ पे जो लेफ्ट साइड की थ्रेड है उसको बिल्कुल 2 बीड्स नेक्स्ट उसके 2 बीड्स के थ्रू पास करना है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल उसके डायगोनल्स में जो नेक्स्ट बीड है एंड उसके नेक्स्ट बीड के थ्रू पास करना एंड राइट साइड के थ्रेड में एक बीड डालेंगे और उससे हम क्रिस क्रॉस करके ये थर्ड पैटर्न हम अपना कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अब हम थर्ड लाइन बनाएंगे इसका, तो उसके लिए हम नेक्स्ट बीड के थ्रू पास कर लेंगे एंड दूसरी थ्रेड में 2 बीड्स डाल के सेम थ्रेड में हम 2 बीड्स डालेंगे एंड दूसरी थ्रेड से हम क्रिस क्रॉस करके ये फर्स्ट पैटर्न बना लेंगे, ये थर्ड लाइन का। और अभी जो हमने राइट साइड की थ्रेड ली है उसको नेक्स्ट बीड के थ्रू पास करेंगे राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड के थ्रेड में हम 2 बीड्स लेंगे एंड सेकेंड बीड में क्रिस क्रॉस करेंगे, नीडल सेकेंड थ्रेड के अपोजिट साइड से पास करके। नेक्स्ट हम सेम वे में इसका थर्ड पैटर्न बना लेंगे। यहाँ पे हमें थ्रेड को दूसरी साइड लेके जाना है, इसलिए हम यहाँ पे राइट साइड की थ्रेड में 2 बीड्स डालेंगे एंड लेफ्ट साइड की थ्रेड से क्रिस क्रॉस करेंगे। तो ये हमारी दूसरी तरफ ये थ्रेड आ गई है और ये थर्ड लाइन है। और फोर्थ लाइन में हमें 3 पैटर्न नहीं 2 ही पैटर्न बनाना है। इसके लिए हम बाकी के बीड्स के थ्रू थ्रेड को पास करते हुए ये सेकेंड वाले पैटर्न के पास अपने थ्रेड को लेके आएंगे। ये थर्ड लाइन का सेकेंड पैटर्न है, उसके बीड्स के पास हमने ये थ्रेड को लेके आए। कुछ इस तरह से बाकी के बीड्स के थ्रू थ्रेड को पास करते हुए हमें थ्रेड को बिल्कुल ऊपर वाली बीड के पास लेके आना है थर्ड लाइन की सेकेंड पैटर्न में। और यहाँ पे राइट साइड के थ्रेड में हम वापस से 3 बीड एक साथ डालेंगे एंड थर्ड बीड के थ्रू क्रिस क्रॉस करेंगे। एंड इस लाइन में लास्ट पैटर्न हमारा है सेकेंड पैटर्न, तो इसलिए इसको 2 बीड्स के थ्रू पास करेंगे एंड एक बीड के थ्रू क्रिस क्रॉस करेंगे। तो ये हमारा फोर्थ लाइन रेडी है एंड फिफ्थ लाइन के लिए हम सिर्फ एक ही पैटर्न बनाएंगे। तो फिफ्थ लाइन बनाने के लिए सेम हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। जो थ्रेड में हमने नेक्स्ट बीड के थ्रू पास किया उसी थ्रेड में 2 बीड्स डाल के क्रिस क्रॉस करके हमने ये पैटर्न बना लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे 5 बीड में कोई भी पैटर्न नहीं बनाएंगे एंड लास्ट 5 बीड में पैटर्न बनाना है। तो हम यहाँ से अपने थ्रेड को पास करते हुए 5 बीड्स को छोड़ के हम नेक्स्ट 6 बीड के पास अपनी थ्रेड को लेके जाएंगे
आप देख सकते हैं ऊपर बिल्कुल स्लैंटिंग लाइन हमारा डिज़ाइन बना है पर्स का। तो सेम हम दूसरे साइड भी बिल्कुल इस तरह से स्लोप स्लैंटिंग लाइन की तरह ये पैटर्न बनाएंगे। तो उसके लिए हम बाकी के थ्रेड के थ्रू पास करते हुए अपने 6 बीट के पास लेके जाएंगे एंड दूसरी साइड से काउंट करें तो वो 5th बीट होगा। तो जिस साइड हमें डिज़ाइन बनानी है अभी उस साइड के काउंट करने से ये 5th बीट के पास हम अपने थ्रेड को लेके आए हैं और यहाँ से हम सेम स्लैंटिंग या स्लोप वाली डिज़ाइन बनाएंगे वापस। तो सबसे पहले हमने जैसे एंड किया था एक पैटर्न के साथ, तो यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है एक पैटर्न के साथ ताकि एंड में हमारा 3 पैटर्न के साथ वो स्लोप वापस से बन जाए। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक पैटर्न बनाएंगे, उसके लिए हमने 3 बीट्स एक साथ लेनी है। तो सबसे पहले हम इस थ्रेड को भी बाकी के बीट्स के थ्रू पास करते हुए बिल्कुल 5th वाले बीट के पास हम लेके जाएंगे अपने थ्रेड को एंड सेम ये आप देख सकते हैं 3 बीट्स हमने एक साथ ले लिए एंड 3rd बीट को क्रिस क्रॉस करके ये हमने पैटर्न बना लिया है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में सिर्फ एक ही पैटर्न बनाएंगे एंड नेक्स्ट लाइन में 2 पैटर्न बनाएंगे एंड लास्ट के 3 लाइंस 3 पैटर्न बनाएंगे। तो सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आप चाहे तो बैक करके पॉज करके आप वीडियो देखिए। बहुत ही क्लियर एंड बहुत ही स्लो प्रोसेस से मैंने बताया है ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से ये पर्स आप खुद से बना सके अपने घर पे और आप ये यूज़ कर सकते हैं पार्टी फंक्शन के लिए। बहुत ही क्लासी पीस है। तो अगर आपको ये पर्स बनाना है तो आप वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये पर्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आगे आपको अच्छे से और नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लैंटिंग लाइन हमारा स्लोप इस साइड भी रेडी हो रहा है। सेम हमने 5th लाइन पे एक पैटर्न बनाया, 4th लाइन पे 2 पैटर्न बनाया एंड नेक्स्ट 3rd, 2nd और 1st लाइन पे 3 पैटर्न्स बनाएंगे और दोनों साइड हमारा सेम डिज़ाइन रेडी हो जाएगा ये पर्स के लिए। तो ये हम अपना ये लास्ट लाइन यहाँ पे 3 पैटर्न बना रहे हैं। सेम प्रोसेस से हमने इस लाइन में 3 पैटर्न बनाना है। तो यहाँ पे लास्ट में सिर्फ एक बीट के थ्रू हमें क्रिस क्रॉस करके पुल कर लेना है। तो ये हमारा एक साइड का पैटर्न रेडी है एंड इसके अपोजिट साइड भी हमें सेम दोनों एंड्स पे सेम पैटर्न्स बनाने हैं। सेम प्रोसेस से कुछ इस तरह से दूसरी साइड भी सेम 2 पैटर्न्स बनेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड्स सेम पैटर्न्स बना लिए
एंड कुछ इस तरह से फोल्ड करके हम इसकी सेंटर के 3 बीड्स हम इससे पता कर लेंगे कौन से 3 बीड्स है सेंटर के। बिल्कुल फोल्ड करके या बीट काउंट करके भी देख सकते हैं। सेंटर के 3 बीड्स पे हमें इसे अटैच करना है दोनों साइड को, ताकि हमारा पर्स का ये पॉकेट बन जाए। तो दोनों साइड हम यहाँ पे काउंट करेंगे 12 बीड्स एंड सेंटर के हमारे 3 बीड्स पे हम यहाँ पे पैटर्न बनाएंगे। तो दोनों साइड से हमने ये 12 बीड्स काउंट कर लिए एंड सेंटर के 3 बीड्स ये रहे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 13 बीड्स के थ्रू पास करेंगे पहले थ्रेड एंड देन ये 12th वाले बीड्स के थ्रू पास करेंगे। अब बिल्कुल बीड्स के नंबर काउंट करके आप ये पर्स बनाएंगे तो एक्यूरेटली बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोसेस से आपकी ये पर्स बन जाएगी, बिल्कुल सेम लुकिंग। तो अभी हम इसको दोनों साइड को अटैच करेंगे ताकि ये पॉकेट बन जाए। तो इस तरह से हमने जो हमारी लेफ्ट साइड की थ्रेड है उसमें 2 बीड्स डाल लिए एंड राइट साइड में की थ्रेड को सेकेंड बीड के थ्रू इस तरह से क्रिस क्रॉस करके ये यहाँ पे सेम स्क्वायर पैटर्न बना लिया है। एंड अभी जो राइट साइड की हमारी थ्रेड है उसको नेक्स्ट बीड के थ्रू पास करेंगे, बिल्कुल उसके नेक्स्ट बीड के थ्रू। जो हमने 13 बीड लिया था 12th एंड 13, अभी 14th बीड के थ्रू पास करेंगे एंड लेफ्ट साइड की थ्रेड में हम 2 बीड्स डाल के वापस से सेम पैटर्न बना लेंगे क्रिस क्रॉस करके। नेक्स्ट हम राइट साइड के थ्रेड को 2 बीड्स के थ्रू पास करेंगे, यहाँ पे 14th और 15th बीड एंड सिर्फ एक सिंगल बीड के थ्रू क्रिस क्रॉस कर लेंगे। तो ये हमारा दोनों साइड अटैच होना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं नीचे का। एंड इसी तरह से हम पूरी लाइन अटैच कर लेंगे और हमारा पॉकेट रेडी हो जाएगा। तो अभी बिल्कुल ये नेक्स्ट साइड के बिल्कुल नेक्स्ट वाले बीट जहां हमारा थ्रेड है अभी उसके नेक्स्ट वाले बीट के थ्रू पास करके यहाँ 2 बीट्स लेके क्रिस क्रॉस कर लेंगे। कुछ इस तरह से। एंड जो लेफ्ट साइड की थ्रेड है बिल्कुल उसके नेक्स्ट बीट के थ्रू हम उसे पास कर लेंगे। कुछ इस तरह से आप फोल्ड करके देखेंगे तो दोनों साइड कैसे अटैच हो रहे हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो अभी हमारा लेफ्ट साइड का थ्रेड था उसको बिल्कुल नेक्स्ट वाले बीट के थ्रू पास करेंगे एंड जो राइट साइड वाला हमारा थ्रेड है उसमें 2 बीट्स डाल के सेकेंड बीट के थ्रू क्रिस क्रॉस करके वापस से ये स्क्वायर पैटर्न बना लेंगे। एंड जो अभी वापस से हमारा जो लेफ्ट हैंड के साइड का थ्रेड है उसको बिल्कुल नेक्स्ट के 2 बीट के थ्रू पास करेंगे। आप वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए, नेक्स्ट के 2 बीट के थ्रू हमने यहाँ पास किया है एंड देन 1 बीट के थ्रू क्रिस क्रॉस करेंगे। कुछ इस तरह से। ये जो लेफ्ट साइड की थ्रेड है उसको नेक्स्ट बीट के थ्रू इस लाइन की नेक्स्ट बीट के थ्रू पास करेंगे एंड सेम थ्रेड में हम 2 बीट्स डाल लेंगे एंड दूसरी थ्रेड से हम ये क्रिस क्रॉस पैटर्न बनाएंगे। तो सेम वे में हम आगे की पूरी लाइन इस तरह से अटैच कर लेंगे और ये हमारा दोनों साइड अटैच हो जाएगा। तो फिर ये पॉकेट का शेप आपको दिखने लगेगा यहाँ पे। सेम प्रोसेस से 2 टाइम 2 बीट्स लेना है एंड थर्ड टाइम में सिंगल बीट्स के थ्रू क्रिस क्रॉस करना है। यहाँ पे मैंने पर्स को टर्न करके दिखाया इस तरह से। नेक्स्ट 2 बीट्स के थ्रू हमने ये वाले नीडल को थ्रेड को पास कर लिया एंड यहाँ सिंगल बीट से क्रिस क्रॉस कर लिया।
तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों साइड्स कुछ इस तरह से अटैच हो रहे हैं। वापस से हम नेक्स्ट बीट के थ्रू नेक्स्ट लाइन बनाएंगे एंड सेम प्रोसेस करके हम पूरा ये साइड अटैच कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें पूरी लाइन ये अटैच करनी है एंड सेम वे में हम दूसरी साइड भी दोनों साइड को अटैच करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं एक साइड मैंने पूरा अटैच कर लिया है। अब दूसरी साइड के लिए हमने स्टार्ट करना है अटैच करना। सेम हम बीट्स काउंट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट टाइम पे 20 काउंट की थी। 12th एंड 13 बीट के थ्रू हम पहले थ्रेड को पास करेंगे। बिल्कुल ऊपर से हमें काउंट करना है 12th एंड 13 बीट्स एंड उसके थ्रू सबसे पहले थ्रेड को दोनों बीट्स के थ्रू एक साथ थ्रेड को पास करेंगे एंड 2 बीट्स इस तरह से लेफ्ट साइड के थ्रेड में। सबसे पहले तो हम 2 बीट्स राइट साइड के थ्रेड में डालेंगे एंड लेफ्ट साइड के थ्रेड के थ्रू क्रिस क्रॉस करके उसे पुल कर लेंगे थ्रेड को। नेक्स्ट हम लेफ्ट साइड की थ्रेड को नेक्स्ट बीट के थ्रू पास करेंगे कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं ये वाले नेक्स्ट बीट के थ्रू पास करेंगे एंड राइट साइड के थ्रेड में 2 बीट्स डाल देंगे एंड सेकेंड बीट के थ्रू क्रिस क्रॉस कर लेंगे। सेम प्रोसेस हमें यहाँ भी फॉलो करना है एंड वापस से जो हमारा थ्रेड है उसको बाकी के बीट्स के थ्रू पास करते हुए 2 बीट्स के थ्रू हमें इसे पास करना है एंड देन 1 बीट्स के थ्रू क्रिस क्रॉस करना है। तो हमारा ये सेकेंड साइड अटैच करने के लिए फर्स्ट लाइन हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये फर्स्ट लाइन रेडी है एंड जो राइट साइड का लाइन का फर्स्ट सेकेंड बीट है
उसके थ्रू हमें नेक्स्ट बिल्कुल उसके थ्रू हमें इस थ्रेड को पास करना है एंड सेम थ्रेड में हम 2 बीट्स लेंगे एंड दूसरी थ्रेड से हमें क्रिस क्रॉस करना है सेकेंड बीट के थ्रू एंड सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हमें ये भी लाइन पूरी अटैच करनी है, ये भी साइड पूरी अटैच करनी है। फर्स्ट 2 बीट, देन 2 बीट एंड लास्ट में सिंगल बीट। तो इसी तरह से सारे लाइंस में हमें ये पैटर्न बना के ये अटैच कर लेना है। आप यहाँ पे क्लियर देख सकते, आप ये पर्स के पॉकेट जो हम बना रहे उसके सेंटर में कुछ बॉक्स रख के आप इसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते, तो आपको इजी होगी। इस तरह से मैंने यहाँ सेंटर में एक बॉक्स रख दिया, आप बहुत ही क्लियर देख सकते। इस तरह से मैंने ये थ्रेड को नेक्स्ट 2 बीट के थ्रू पास किया है एंड 1 सिंगल बीट के थ्रू क्रिस क्रॉस कर लिया है। सेम वे में मैंने ये फर्स्ट लाइन भी की थी एंड ये सेकेंड लाइन हमारा यहाँ पे अटैच हो गया है एंड थर्ड लाइन के लिए इस तरह से बिल्कुल नेक्स्ट वाले बीट के थ्रू ये ऊपर वाली थ्रेड को पास किया हमने। सेम थ्रेड में हम यहाँ पे 2 बीट्स लेंगे। अब आपको आई थिंक क्लियर विजिबल होगा कैसे ये कंप्लीट करना है, लाइन अटैच करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट में और भी क्लियर वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। तो ये जो नेक्स्ट वाला थ्रेड है आप देख सकते हैं, इस वाले थ्रेड को बिल्कुल उसके नीचे वाले बीट्स के थ्रू हमने पास करके सिंपली पुल कर लिया है एंड जो दूसरी थ्रेड है उसमें हम यहाँ पे 2 बीट्स डाल रहे हैं एंड सेकेंड बीट के थ्रू क्रिस क्रॉस करके सेम ये स्क्वायर पैटर्न बना रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नीचे की तरफ से थ्रेड आया है उसको बिल्कुल उसके नेक्स्ट वाले 2 बीट्स के थ्रू हम पास करेंगे। आप ध्यान से देखिए, ये दोनों बीट है, ये फर्स्ट बीट और ये सेकेंड बीट, ये दोनों बीट के थ्रू हमने पास कर लिया एंड ये एक बीट के थ्रू क्रिस क्रॉस कर लिया। तो ये हमारा अटैच करने के लिए थर्ड लाइन हमारा रेडी है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 12 लाइन्स हमें यहाँ पे बनाने, दोनों साइड हमने 12 लाइंस बनाए हैं अटैच करके। अभी हमारा 3 लाइन रेडी है। तो 4th लाइन के लिए इसके 4th बीट के थ्रू हमें दूसरी साइड का 4th बीट, ये हमारा नीचे से काउंट करके दूसरी साइड का ये 4th बीट आता है, उसके थ्रू हमने नीचे वाले थ्रेड को पास कर लिया एंड सेम थ्रेड में हम 2 बीट्स ले लेंगे एंड दूसरी थ्रेड को सेकेंड बीट के अपोजिट साइड से पास करके इस तरह से पुल कर लेंगे एंड ये सेम पैटर्न हमारा ऊपर तक जाएगा। यहाँ 12 लाइन, ये 4th लाइन हमारा बन रहा है एंड टोटल हमें यहाँ पे 12 लाइन बनाने, बिकॉज एक साइड के हमने 12 बीट काउंट करके रखे थे एंड दोनों साइड 12 है। तो ये अटैच करने के लिए हमें 12 लाइन सेम वे में बनाने हैं। तो हमारा ये पर्स का दोनों साइड का पॉकेट बिल्कुल रेडी हो जाएगा सेम प्रोसेस फॉलो करके। तो इसी तरह से हम बाकी की लाइंस भी अटैच कर लेंगे और ये देख सकते हैं मेरा ये पॉकेट बिल्कुल रेडी है पर्स का एंड दोनों साइड मैंने अच्छी तरह से टाइटली अटैच कर लिया। आपको थ्रेड अच्छी तरह से पुल करके इसे करना है ताकि ये हमारा स्टिफ रहे, पर्स बिल्कुल लूज ना हो। अब हमें इसकी हैंडल बनाने के लिए सबसे पहले एक थ्रेड लेंगे,
उसमें एक बीड डाल लेंगे एंड इसको जहाँ पे हमारा थ्रेड ये डिज़ाइन एंड हुआ है आप देख सकते हैं, वहाँ से 3 बीड हम काउंट करके थर्ड बीड के थ्रू हम इस थ्रेड को पास करेंगे। ऊपर की तरफ हमने एक बीड पहले डाला है एंड फिर दोनों साइड एक एक बीड एंड ये फोर्थ बीड को हमें क्रिस क्रॉस करना है। एंड कुछ इस तरह से पुल करके हमारा यहाँ पे वापस से ये पैटर्न बन गया। एंड आप ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल जहाँ हमने क्रिस क्रॉस किया उसके नीचे में जो नेक्स्ट बीड आ रही है उसके दोनों साइड के बीच के थ्रू दोनों थ्रेड को पास करना है एंड एक थर्ड बीड के थ्रू क्रिस क्रॉस कर लेना है एंड सेम हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। तो हम इसे अच्छी तरह से यहाँ पे ये एक नॉट टाई कर लेंगे, अच्छी तरह से टाइटली पुल करके, ताकि ये पैटर्न बिल्कुल अच्छी तरह से लॉक हो जाए और बीड्स इधर से उधर ना मूव हो। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल ऊपर की तरफ ये स्क्वायर शेप में हमारा ये पैटर्न बन गया। उसी के ऊपर हमें अपनी हैंडल बनानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो लास्ट क्रिस क्रॉस किया है बिल्कुल वहाँ पे एक नॉट टाई कर लेंगे एंड ऊपर की तरफ अब हमें ये जो हमें स्क्वायर दिख रहा है बिल्कुल वहाँ पे हमने हैंडल बनाना स्टार्ट करना है। तो ये फर्स्ट बीट के थ्रू एंड दूसरी साइड भी हमें सेम करना है। तो सबसे पहले हम अपने थ्रेड को ऊपर की तरफ लेके आएंगे। अगर एक्स्ट्रा थ्रेड आपके पास है तो सेम थ्रेड को हम ऊपर की तरफ ये सबसे ऊपर वाले बीट्स के ऊपर लेके आएंगे एंड एक थ्रेड में हम एक साथ 3 बीड इंसर्ट कर लेंगे एंड थर्ड बीड के थ्रू क्रिस क्रॉस कर लेंगे। एंड अब सेम नेक्स्ट बीड के थ्रू हमें थ्रेड को पास करना है एंड उसके दूसरी वाली थ्रेड में हम 2 बीड्स डालेंगे एंड सेकेंड बीट के थ्रू क्रिस क्रॉस करेंगे एंड जो नीचे की साइड हमारी थ्रेड आ रही है उसको बिल्कुल जो हमारा नीचे हैंडल के लिए स्क्वायर बना था उसी के नेक्स्ट वाले बीट के थ्रू हमें पास करना है यहाँ। और यहाँ पे सेम हमें ऊपर वाली थ्रेड में 2 बीट्स डालने एंड सेकेंड बीट के थ्रू हमें क्रिस क्रॉस करना है। अभी जो हमारा क्रिस क्रॉस करके आया है उस थ्रेड है उसको बिल्कुल नेक्स्ट वाली बीट के थ्रू पास करेंगे, नेक्स्ट 2 बीट्स के थ्रू, और सिंगल बीट के थ्रू हमें यहाँ पे क्रिस क्रॉस करना है। तो ये हमारा हैंडल बन रहा है। तो सेम आप देख सकते हैं जैसे अभी स्क्वायर पैटर्न हमारा था सेम वही पैटर्न ऊपर फिर से दिखने लगा है। सेम वे में हमें ये स्क्वायर पैटर्न ऊपर तक ये आते जाएगा और हमारा हैंडल रेडी होते जाएगा। तो वापस से हम एक थ्रेड में 3 बीट्स लेंगे एंड दूसरी थ्रेड को थर्ड बीट के अपोजिट साइड से पास कर लेंगे एंड जो थ्रेड हमारा नीचे की साइड है उसको बिल्कुल उसके नेक्स्ट बीट के थ्रू पास करेंगे। जो हमारा स्क्वायर पैटर्न बना उसमें का नेक्स्ट बीट और उसके ऊपर वाले थ्रेड को 2 बीट्स डाल लेंगे एंड सेकेंड बीट के थ्रू क्रिस क्रॉस कर लेंगे एंड सेम वे में जो हमारा नीचे की साइड थ्रेड आया है उसको बिल्कुल वो स्क्वायर शेप पैटर्न है उसके नेक्स्ट बीट के थ्रू पास करेंगे एंड सेम यहाँ 2 बीट्स डाल के सेम पैटर्न बनाएंगे। तो फर्स्ट में हम 3 बीट डालेंगे, नेक्स्ट 2 टाइम्स हम 2 बीट्स डालेंगे एंड लास्ट में हम 2 बीट्स के थ्रू पास कर रहे हैं तो लास्ट सिंगल बीट के थ्रू क्रिस क्रॉस करेंगे। तो इसी वे में हमारा ऊपर सेम स्क्वायर आते जाएगा। एवरी टाइम हम ये पैटर्न कंप्लीट करेंगे राउंड बिल्कुल। और इसी तरह से हमें टोटल इसका जितनी भी लेंथ आपको हैंडल की चाहिए उस लेंथ की आपको ये प्रोसेस रिपीट करते जानी है। फर्स्ट टाइम 3 बीट, देन 2 एंड लास्ट में 1 बीट। तो ये
पूरा पैटर्न सर्कुलर शेप में बनते जाएगा। एंड सेम वे में मैंने 2 पैटर्न आपको दिखाया, इसी से मैंने 28 ऑलमोस्ट हैंडल के लिए पैटर्न बनाए हैं। तो आप जितनी लंबी हैंडल चाहते हैं आप उतना ये पैटर्न बना सकते हैं। एंड दूसरी साइड भी हमें सेम उसे अटैच करने हैं और ये हैंडल को दूसरी साइड अटैच करना है। तो सबसे पहले हम दूसरी साइड के बेस जो हमारा दूसरी साइड का पॉकेट पर्स का है, दूसरी साइड का हमें सेम वे में बीज डाल के उसे थोड़ा हमें ये पैटर्न स्क्वायर शेप का जो हमने ऊपर में बनाया सेम हमें दूसरी साइड भी वही कर लेना है। एंड इस हैंडल को वो पैटर्न के साथ स्क्वायर पैटर्न और ये स्क्वायर हैंडल का एंड है, तो दोनों को साथ में एक एक बीड के थ्रू अटैच करते जाएंगे। इस तरह से हमने, आप देख सकते हैं दूसरी साइड भी मैंने 2 बीड्स अटैच करके ये स्क्वायर शेप बना लिए। एंड कोई भी एक बीड के थ्रू थ्रेड को पास करेंगे एंड हैंडल की एक बीड सेम साइड की बिल्कुल आपको मैच करना है साइड, एंड सेम साइड की हैंडल की भी स्क्वायर पैटर्न की वो बीड्स के थ्रू पास कर लेंगे एक बीड्स डाल के। एंड देन 4th बीड में हमें क्रिस क्रॉस करना है और अभी हैंडल को बिल्कुल साइड मैच करते हुए दोनों साइड एक एक बीड के थ्रू हमें थ्रेड को पास करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं साइड मैच करते हुए हमारा दोनों साइड थ्रेड एक एक बीट के थ्रू पास कर लेंगे। एंड 3rd बीट के थ्रू हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। वापस से हमें हैंडल और पर्स की बेस को मैच करते हुए दोनों थ्रेड को उसके नेक्स्ट वाले बीट के थ्रू पास करना है, हैंडल के एंड पर्स का बेस के थ्रू दोनों सेम। एंड 3rd बीट हमारा क्रिस क्रॉस करेंगे और बाकी के पर्ल के थ्रू पास करते हुए हम एक नॉट टाई कर लेंगे और हमारा हैंडल बिल्कुल अच्छी तरह से अटैच हो चुका है। और टाइटली हम यहाँ पे एक नॉट टाई कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल हैंडल अच्छी तरह से स्टडी हो जाए। तो यहाँ पे एक नॉट टाई करके हमने हैंडल फिनिश कर लिया है। अब हम ये पर्स के लिए एक ऊपर की तरफ एक स्मॉल कवर भी बनाएंगे। उसके लिए जो हमने 3 बीड्स आपको ऊपर से दिख रहे उसके थ्रू थ्रेड को पास कर लिया है एंड वहाँ पे हम ये पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। अब वीडियो देख ली, यहाँ पे आपको क्लियर ये समझ में आ जाएगा। पहले 3 बीट्स हमने लिए हैं एंड 3rd बीट के दूसरे साइड से 2nd थ्रेड को हमने पास करके क्रिस क्रॉस करके एंड सेम 2nd टाइम्स हमने 2 बीट लिए एंड 3rd टाइम भी 2 बीट्स लिए। तो इसी तरह से 3 पर्ल जो हमारे 3 लाइन जो हमारा ऊपर की तरफ दिख रहा है उसी में हम 3 लाइन की ये कंप्लीट ये पैटर्न बना के हम रेडी करेंगे इसकी कवर या फ्लैप। तो सेम प्रोसेस है जैसे हम बाकी यहाँ पे पूरा बेस बना रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से। ये देखिए 3 लाइन हमने यहाँ पे कर लिया एंड 2nd लाइन हम यहाँ पे अब रेडी कर रहे हैं। ये 3 लाइन का ये हमारा फ्लैप का फर्स्ट लाइन रेडी है। 3 पैटर्न का ये फर्स्ट लाइन है। अभी हमें 2nd लाइन बनाना है, सेम 3 पैटर्न्स उसमें भी बनाने हैं एंड इसी तरह से हमें 3 पैटर्न के 6 लाइन बनाने हैं। उससे ये फ्लैप आपका इनफ बिग हो जाएगा जिससे आप ये पर्स क्लोज कर सकते हैं।
सेम प्रोसेस फॉलो करना है। फर्स्ट पैटर्न के लिए 3 बीट्स, सेकेंड पैटर्न के लिए 2 बीट्स एंड थर्ड पैटर्न के लिए 2 बीट्स। इसी तरह से 6 लाइन हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा 6 बीट का ये पूरा कंप्लीट हो गया है फ्लैप। ये 6 लाइंस हमने बनाए, तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं काउंट करके 6 बीड है। एंड दोनों इस तरह से एंड्स पे हम यहाँ पे मैग्नेट अटैच कर लेंगे और ये हमारा पर्स बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अगर आपको ये पर्स की डिज़ाइन पसंद आई है, मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया पर्स का, तो मुझे लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड मिलते हैं सेम पर्स की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।